आ गए? चलिए, अब आ ही गए हैं तो कंटिन्यू रखते हैं। तो जैसा कि मैंने वादा किया था पिछला वीडियो में कि आज से मेरा नया सेशन स्टार्ट होगा जो होगा फंडामेंटल्स ऑफ ऑडियो एंड म्यूजिक इंजीनियरिंग का, जिसका फर्स्ट लेक्चर आज है। तो जैसा कि हुआ है कि पहला वीडियो में आप लोगों ने रिस्पांस अच्छा दिया है, उसमें से मात्र 4 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है। 4 सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत है, तो उसके लिए धन्यवाद। जो भी 4 सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ये वीडियो होने वाला है वो होगा बेसिक्स ऑफ साउंड। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेसिक्स ऑफ साउंड। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। तो अगर साउंड इंजीनियरिंग का अगर लाइन में जाइएगा तो सबसे पहले आपको बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। और एक बात, अगर ये लेक्चर आप अच्छी तरीके से समझ गए तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि 70% कितना परसेंट, 70% ऑफ ऑडियो एंड म्यूजिक इंजीनियरिंग का पूरा टोटल 70% आप कवर कर लिए हैं। तो अब इसमें है क्या चीज़? फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको ABCD जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ABCD ही नहीं जानोगे तो एप्पल बॉय कैसे जानोगे? ठीक है, उसी तरह अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ABCD जानना ही है। इसी तरह साउंड इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो साउंड का बारे में जानना जरूरी है। इसीलिए सब्र बनाए रखिए। अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाइएगा तो ज़्यादा कुछ नहीं है साउंड इंजीनियरिंग और साउंड इंजीनियरिंग। तो इसमें क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन निकलेगा, क्वेश्चन का आंसर में ही क्वेश्चन निकलेगा। समझने बात समझे? क्वेश्चन का आंसर में ही एक और क्वेश्चन निकलेगा। तो अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं तो उसमें लिख सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहले बोर्ड क्लियर करते हैं। तो साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स सबसे पहला क्वेश्चन होगा, वो होगा आपका व्हाट इज साउंड। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। आप क्लास 8 या क्लास 9 में शुरू से पढ़ते आ रहे हो व्हाट इज साउंड। इसका अगर किताबी भाषा में साउंड ध्वनि है क्या चीज, अगर हिंदी में बोले जाए तो ध्वनि है क्या चीज, तो इसका अगर किताबी भाषा का डेफिनेशन होगा, किताबी भाषा में जाइएगा तो यही सब मिलेगा। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव energy which is created by vibration। ठीक है, इसका डेफिनेशन होगा साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव एनर्जी विच इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर हिंदी में इसको अनुवाद करें तो ध्वनि वो ऊर्जा है जो बनता है वाइब्रेशन, कंपन जहां होता है वहां साउंड बनता है। अब आप सोच रहे होंगे ये बात तो आपके सर के ऊपर से पार हो गया, समझ रहे हैं, आपका दुख समझ रहे हैं। पहले मेरा भी दुख वही हुआ था। समझ के पार ये हुआ, ये वेव होता क्या है और ये वाइब्रेशन होता क्या है, कैसे ये साउंड जनरेट कैसे होता है। तो पहले हम बोर्ड क्लियर करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। समझ लीजिए, एक उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल। और ध्यान में रखिए मेरा राइटिंग खराब है, ठीक, ये बात याद रखिएगा। जो बोल रहे हैं सुनिए। और ड्राइंग भी खराब है, यार ड्राइंग हम करने जा रहे हैं इसलिए ड्राइंग भी खराब है। ये एक कीड़ा है, कीड़ा जो भंवरा, देखें भंवरा, जो भंवारा जिसको तितैया ही बोलते हैं, तितैया, भंवरा, बी और एनी इंसेक्ट पैरासाइट्स, ये कीड़ा है, ठीक। इसका 2 पंख है। ये 2 पंख
जब ये अपना पंख को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता है, तब इसमें से देखिएगा, सुने होंगे बूम बूम आवाज आती होगी, बूम। कान में बहुत दिक्कत कर देता है। रात को अगर मच्छर भी भिनभिनाएगा रात को, बुन बुन बुन, बहुत तकलीफ वाली बात है। तो ये एक्चुअली देखिए, ये लोग अपने मुंह से आवाज नहीं निकालता है, ये लोग अपने मुंह से आवाज नहीं निकलता, ये लोग इसका जो पंख को फड़फड़ाने को जो स्पीड होता है, उसमें क्या होता है, ये अगर पंख ऊपर से नीचे फड़फड़ाया और वो इतना स्पीड फड़फड़ाया कि ये चारों तरफ हमारे क्या है, एयर चारों तरफ एयर है। तो अगर हवा को वो इतना तेजी से ऊपर नीचे कर रहा है, तो हवा में एक तरंग बन जाएगी, वेव जिसको बोलते हैं, वेव। अब वेव बनती है ऐसे ऐसे करके। अगर आप देखेंगे वेव का, अगर और एक एग्जांपल जानना चाहते हैं तो आप एक पानी लीजिए, पानी का बाल्टी भरा हुआ पानी, उसमें हाथ छपलाइए ऐसे करके, तो देखिएगा पानी में भी एक लहर उठेगी, बिल्कुल उठेगी। तो जब एयर में जब वाइब्रेशन होती है तो उसमें से एक साउंड क्रिएट होती है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, ये वेव क्या है, वेव जो है ये है क्या? तो इसमें से एक और आंसर निकलता है, ये एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज वेव। किताबी भाषा में जाइएगा तो इसका आंसर आपको मिलेगा द phenomenon of disturbing of an atmosphere. Disturbing of atmosphere और particles, जी हाँ particles, is known as wave। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो व्हाट इज वेव, तरंग क्या है? तो तरंग आंसर में आएगा किताबी भाषा के अनुसार द फेनोमेनन ऑफ डिस्टर्बिंग ऑफ एन एटमॉस्फेयर और पार्टिकल्स इज नोन एज वेव। समझ नहीं आया होगा, इसलिए तो हम हैं। इसका अगर हिंदी में बोला जाए तो वो घटना, एक घटना घटती है कब, जब एटमॉस्फेयर जो साधारण हवा, हमारे चारों तरफ जो हवा है वो अभी तो फिलहाल चुपचाप है, कुछ नहीं कर रहा है, जब उसको डिस्टर्ब कर दिए, जब वो सोया हुआ था, आराम से सोया हुआ था, जब हमको उसको डिस्टर्ब कर दिए, क्या किए हम, अपना पंख उठाएं, फटफट फटफट मारने चालू, फटफट फटफट मारना चालू, तो क्या हुआ उसमें वेव आ गया, एक लहर बन गई। अब लहर बन गई तो उसमें से साउंड वेव के रूप में निकल रहा है, ऐसे करके वेव के रूप में निकल रहा है, जो आपके कानों में, ये है कान, हमारा कान, इसको ईयर लिख देते हैं, ईयर। पहले ही बोला था ड्राइंग में ध्यान मत दीजिए, अब हैंडराइटिंग में ध्यान मत दीजिए, ठीक। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, वेव ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ से पहला क्वेश्चन में हम एक और पॉइंट निकाले थे, वाइब्रेशन क्या होता। तो वाइब्रेशन वही, अगर जहाँ वेव जो डिस्टर्ब हुआ तो वहाँ डिस्टर्बेंस है, वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, जो कंपन क्रिएट हो रहा है वहाँ, अगर हम इसको ठोके, यहाँ ठोके, यहाँ ठोके, कहीं भी ठोके, साउंड निकल रही है, साउंड निकली। कैसे निकली? इसका जवाब है एटमॉस्फेयर में हवा है, चलिए बात ठीक है, और पार्टिकल्स मतलब इसमें छोटा छोटा पार्टिकल्स है, मतलब इसमें छोटा छोटा मैटर है, मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स को अगर हम ठोकते हैं तो वो डिस्टर्ब होती है, डिस्टर्ब जैसे हुई तो उसमें इतना तेजी से स्पीड हो जाती है, उतना कंपन, इतना तेजी से उसका फ्रीक्वेंसी उठता है, उसमें से अब वाइब्रेशन भम करके आवाज़ आती है, भम करके जो आवाज़ आती है वही हम लोग को सुनाई पड़ता है, सुनाई में आता है। तो यही चीज़ है कंपन। अब यहाँ हम तितैया की बात की, तितली, मच्छर, तच्छर जो भी है, तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ
बोर्ड साफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, वरना हम मिटाने जा रहे हैं। अब जस्ट इमेजिन हमको ये तितली बहुत परेशान कर दिया, कान में आके बिन 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 बिन। हमको क्या किए, हम इसको तो पूछ दिए पकड़ के, पूछ दिए ना कि ये अधमरा हो गया, मर गया। तो पंख जो बहुत तेजी से हिला रहा था, अब वो पंख फुटुक 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 करके हिला रहा है। जब फुटुक 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 करके जो हिला रहा है, तो क्या हम इसका आवाज सुन सकते हैं? नहीं, नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो यहाँ से और एक क्वेश्चन निकलता है, यार क्वेश्चन नहीं, टॉपिक ही है, एक एक्स्ट्रा टॉपिक ही है। हेयरिंग कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन। ठीक, हमारा जो कान है वो जब हम तितली को अधमरा कर दिए, फुटुक फुटुक कर रहा है, आवाज नहीं आ रही है, छटपटा रहा, आवाज नहीं आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा? अब आवाज काहे नहीं आ रही है? जब तो वो तो तेज तर्रार था, क्या बोलते उसमें, पबजी का जैसे क्या बोलते हैं, मेड किट, एड्रेनल शॉट, क्या क्या लगाता पता नहीं, वही लोग जाने, हम तो कभी खेले नहीं है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो वो सब लिया हुआ एकदम आदमी बोले, सॉरी, तितली उड़ रहा, बुन बुन आवाज कर रहा है, कुछ दिए मर गया, आधा आधा मरा हुआ, पूरा नहीं मरा हुआ, तो फुटुक फुटुक पंख हिला रहा, तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? अगर ये पंख जो है एक सेकेंड में अगर एक दो बार हिला रहा फुटुक फुटुक करके, तो आवाज नहीं आएगी। क्यों? हमारी कानों की क्षमता होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज बोले तो 20,000 हर्ट्ज। अब यहाँ हम लिख देते हैं, हमारी कानों की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज। ठीक, अब ये हर्ट्ज क्या है, सारा चीज ऊपर से सबर रखिए, हर एक चीज क्लियर बता देंगे। ये हर्ट्ज क्या है, ये किलो हर्ट्ज क्या है। किलो हर्ट्ज तो अभी आप समझ ही आएंगे, डेटा उड़ाते हैं 1000 MB में, 1000 मेगाबाइट में 1 किलोबाइट, सॉरी 1 गीगाबाइट, 1000 KB में 1 मेगाबाइट। तो ऐसा होता है, इतना तो समझ गए। अब यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, वे तो समझ गए, ये फ्रीक्वेंसी, ये हर्ट्ज नहीं समझे, तो इतना से इतना सुनता है, इसका मतलब हर्ट्ज का जो मतलब है, अगर हम बोर्ड क्लियर करते हैं, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से तरह समझिए। ये वीडियो हो सके तो लंबा जा सकता है, क्योंकि इसमें 70% पहले ही बोले, इसमें 70% ऑफ साउंड इंजीनियरिंग का पूरा ओवरऑल इसी लेक्चर में ज़्यादातर आपको मिलेगा। आपको अगर क्लियर होना है तो अच्छी तरीके से समझ जाइए। तो अगर ये तितली क्या करेगी, एक सेकेंड में, अगर ये तितली, सॉरी इसको भी मिटा रहे, अगर ये तितली एक सेकेंड में ऊपर नीचे तो हमारा वेग कुछ ऐसा बनेगा, एक सेकेंड में। अगर वहीं एक सेकेंड में 1000 बार ऊपर नीचे पंख की, पट 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 की, तब एक सेकेंड में जो ये, इसको हम बड़ा कर रहे हैं, इसका डायग्राम हम नीचे बना रहे हैं। यहाँ मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा, तो इसीलिए इसको 2 पार्ट में बना है। एक पार्ट यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट ज़्यादा भी लंबा नहीं, थोड़ा सा है, ठीक।